जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की। आपका स्वागत फिर से करता हूँ संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग फिर शब्द अर्थ सही समझेंगे दोहा नंबर 41 से दोहा नंबर 44 तक। और फिर से मेरी यही विनती है आपसे कि आप लोग सुंदरकांड हाथ में लेकर, एक पेंसिल हाथ में लेकर बैठें और हर शब्द का अर्थ लिखते जाएं और अपने आप उसका भावार्थ निकालें, तो आपको अत्यंत ही अच्छा लगेगा। जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं इसको अब दोहा नंबर 41 से। देखिए दोहा नंबर 41 में अब विभीषण छोड़ के जा रहे हैं रावण की लंका और भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से कहते हैं विभीषण अब रावण से, राम सत संकल्प, कहते राम सत संकल्प प्रभु, मतलब राम जी का सत्यता से संकल्प ले लिया मैंने। राम जी प्रभु का सत्यता संकल्प ले लिया मैंने। और क्या संकल्प ले लिया है आगे आप ज्ञात हो जाएगा। राम जी का सत्यता संकल्प ले लिया मैंने, सभा काल बस तेरे तोरी, और तेरी सभा जो है, तेरा जो राज्य है काल के वश में है, काल के वश में तोरी। तो तेरा यहाँ पर सभा है वो काल के वश में है, मतलब उसको जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा विभीषण बोले। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, मतलब विभीषण बोलते मैं रघुबीर मतलब भगवान श्री राम की शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी। देखिए देहु मतलब क्या होता है, छोड़ जनी, खोरी मतलब बुराई, मतलब मैं सब बुराई छोड़कर अब मैं जा रहा हूँ भगवान श्री राम के पास। ऐसा विभीषण कहकर चल पड़े। अस कही चला विभीषण जबहीं, अस मतलब ऐसा कही कहकर चला विभीषण जबहीं, आयुहीन भय सब तबहीं। तो आयुहीन मतलब सबकी आयु कम हो गई, भय मतलब हो गए, सब तबहीं मतलब उस समय जिस समय विभीषण छोड़ चले सबकी आयु कम हो गई। क्योंकि अब विभीषण समझ गए थे कि अब जो है सबके सब मारे जाएंगे भगवान श्री राम के बाणों द्वारा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, तो अब यहाँ पे भगवान शिव पार्वती माँ से कहते हैं साधु अवज्ञा मतलब अपमान, तुरंत मतलब तुरंत, मतलब साधु का जो अपमान करता है तुरंत भवानी। कर कल्याण अखिल कै हानि, कल्याण तो जानते ही कल्याण होता है, अखिल मतलब होता है संपूर्ण, तो कै हानि, कै मतलब की हानि। तो क्या कह रहे हैं कि जो साधु का अपमान करता है तुरंत भवानी, कल कल्याण संपूर्ण मतलब संपूर्ण कल्याण की भी हानि हो जाती है। ऐसा भगवान शिव बोले पार्वती माँ से। रावण जबहीं विभीषण त्यागा, तो रावण मतलब जबहीं मतलब जिस समय विभीषण को त्याग दिया, भयु मतलब हो गया, विभव मतलब वैभव, बिनु तबहीं अभागा, मतलब हो गया वैभव बिनु, मतलब उसका वैभव खत्म हो गया और तभी वो अभागा भी हो गया, मतलब उसका भाग अब काम नहीं करेगा, उसका भाग खराब हो गया। ऐसा यहाँ पर तुलसीदास लिखते हैं। चलेऊ हरषि मतलब खुशी से, हुरषि मतलब खुशी, चल पड़े खुशी से। रघुनायक पाही मतलब पास में, रघुनायक के पास चल पड़े अब विभीषण। करत मनोरथ मतलब मन की इच्छा, तो करत मन में इच्छा बहु मन माही, और बहुत सारी इच्छा लेके वो भगवान श्री राम पास चल पड़े। देख्यो जाई चरण जल जाता, और देख्यो मतलब मैं जा रहा हूँ देखने, देख्यो जाई मैं जा रहा हूँ देखने, चरण पैर मतलब पैर, जल जाता मतलब मैं भगवान श्री राम के पैर देखने जा रहा हूँ, चल जाता मतलब कमल समान पैर देखने जा रहा हूँ। अरुण मतलब लाल, और मृदुल मतलब होता है कोमल, तो इसका मतलब हो गया कि मैं भगवान श्री राम के वो चरण देखूंगा जो लाल कमल के समान हैं और कोमल हैं, सेवक सुखदाता और सेवकों को सुख देने वाले हैं। ऐसा विभीषण मन में सोच रहे हैं और चले जा रहे हैं भगवान श्री राम के पास। जे पद परसी, और ये सोच रहे हैं जे मतलब उनके, मतलब भगवान श्री राम के पद मतलब पैर, परसी मतलब छूकर, तरी ऋषि नारी, वो कह रहे हैं भगवान श्री राम का जो पैर छूकर वो तरी मतलब तर जाते हैं, मतलब सब कुछ मिल जाता है ऋषि नारियों को, मतलब हर मनुष्य को
दंडक कावन पावनकारी, और दंडक क्या नाम है? वन का नाम है जिसमें भगवान श्री राम रहे थे, और कानन मतलब वन, तो दंडक वन पावनकारी, और दंडक वन भी अब हो रहा है, वो भी अब पावन जगह, पावन मतलब पवित्र जगह बन गई है, क्योंकि भगवान श्री राम वहाँ पे रह रहे हैं। जे पद जनक सुता और लाए, जे मतलब जिनके पद, जिनके पैर, जनक सुता मतलब सीता मैया, और मतलब हृदय में रखती हैं, लाई मतलब रखती हैं, तो कपट कुरंग संग धर धाय। फिर से मैं कहता हूँ, कपट कुरंग संग धर धाय। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जे पद जनक सुता और लाए, तो जिन पैरों को सीता मैया ने अपने हृदय में ले लिया है, और कपट कुरंग, कपट मतलब होता है कपट मृग, कुरंग मतलब मृग, तो जैसे कि एक कपटी मृग ने संग धर धाय, धर मतलब भागे थे, इन्हीं पैरों के द्वारा जो कपटी मृग के पीछे भागे थे भगवान श्री राम, तो उन्हीं पैरों को मैं देखने जा रहा हूँ। हर उर सर सरोज पद जेई, हर मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान विष्णु, हरि उर सर मतलब सरोवर, और सरोज मतलब कमल। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के हृदय में, हृदय रूपी सरोवर में कमल के समान है उनके पद। जेई अहो भाग मैं देखो तेई, अहो भाग मतलब मेरा भाग है, मैं उनको अब देखने जा रहा हूं उनके पैरों को। अब देखिए दोहा 42 है। जिन पायन, जिन मतलब भगवान श्री राम, पायन मतलब पैर, के पादुका ही, पादुका मतलब पादुका मतलब जो लकड़ी की चप्पल पर उनको पादुका कहते हैं। भरत रहे मन लाई, और जो भरत थे वो उसको मन से ले आए थे भगवान राम की पादुका। ते पद आज बिलो कहीं, ते मतलब उसी पैर, आज बिलो कहीं देखूंगा, इन्हीं नयन मतलब इन्हीं आंखों द्वारा अब जाई, अब जाकर मतलब अब जाकर इन्हीं पदों को देखूंगा जिन पैर की मैं कल्पना कर रहा हूँ। ए विधि करत मतलब विधि मतलब यही सोच कर, ए विधि मतलब ऐसी इस प्रकार से सोचते हुए करत, सप्रेम विचारा मतलब सप्रेम विचार कर रहे थे और यही सोच के चले जा रहे थे। आयु सपदी, आयु सपदी, आयु मतलब आ गए, सपदी मतलब शीघ्र, सिंधु यही पारा, और शीघ्र ही वो सिंधु को पार करके भगवान राम की ओर आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, जब कपियों ने, जब बंदरों ने विभीषण को आवत देखा मतलब आते हुए देखा, जाना कोई मतलब जाना कोई, लगा उनको कोई, रिपु मतलब शत्रु, दूत उनको लगा कोई शत्रु का दूत, विशेष दूत यहाँ पर चला आया है। ताही राखी कपीस पहीं आए, तो ताही राख, ताही मतलब राख मतलब पकड़ लिया उन्होंने, ताही पकड़ लिया विभीषण को। कपीस पहीं आए, कपीस पास आए, किसके पास आए? सुग्रीव जी के पास आए। समाचार सब तवहीं सुनाए, और समाचार सब तहीं सुनाए, सब मतलब सब कपियों ने तहीं मतलब सुग्रीव को सुनाया, क्योंकि सुग्रीव राजा थे उनके। कहा सुग्रीव सुनऊ रघुराई, तब सुग्रीव ने कहा सुनऊ रघुराई, हे राम जी आप सुनिए मेरी बात। आवा मिलन दशानन भाई, और आपसे मिलने कौन आया है? दशानन मतलब रावण का भाई आया है। कहा प्रभु सखा बुझई कहा, तब प्रभु ने देखिए क्या कहा, कहा प्रभु, तब प्रभु ने कहा हे सखा, हे मतलब मित्र, बुझेहू कहा मतलब तुम बूझो ये बात कि क्यों आए हैं। कही कपीस सुनऊ नरनाहा, तो कही कपीस, कपीस मतलब सुग्रीव बोले, सुनऊ नरनाहा, नरनाहा मतलब हे नर के वेश में ईश्वर, आप अब मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सुग्रीव जी फिर कहते हैं भगवान श्री राम से, जानी न जाए निश्चर माया, जानी न जाए, जाने मतलब जान नहीं सकते हैं, जानी न जाए मतलब जान नहीं सकते हैं निश्चर मतलब राक्षस की माया को। काम रूप, काम रूप मतलब इच्छा रूप से जो वेश धर लेते हैं कोई भी, तो काम रूप के ही कारण आया, कहीं इच्छा रख के कोई और तो नहीं आ गया है, ऐसा बोले सुग्रीव भगवान श्री राम से। भेद हमार लेन सठ आवा, और भेद हमार मतलब भेद हमारा, लेन मतलब लेने, सठ मतलब बदमाश, आया है कोई बदमाश हमारा भेद लेने। राखियों बांध
राखियो मतलब रख के मतलब बांध दें उसको, मोहि अस भावा मतलब मेरा अस मतलब ऐसा भाव है कि उसको रख के बांध दिया जाए, यहाँ पे उसको जाने ना दिया जाए। फिर वो भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं, सखा नीत, हे सखा नीत तुम नीक विचारी मतलब नीत तुम, तुम्हारी जो नीत है, नीक मतलब अच्छी है, अच्छा विचार है। सखा नीत तुम नीक विचारी, तो सखा नीत तुम्हारी नीक मतलब अच्छी लग रही है मुझे, पर अपनी बात भगवान श्री राम कहते हैं मम मतलब मैं, पन प्रण मतलब मैंने प्रण किया है, शरणागत भयहारी, शरणागत मतलब शरणगत, जो मेरे शरण में आएगा उसका भय मैं हर लूंगा, मैंने ऐसा प्रण किया है। आगे कहते हैं सुनि प्रभु बचल, सुनि प्रभु बचन, तो सुन के प्रभु का वचन, हर्ष हनुमाना, हर्ष मतलब हनुमान जी बहुत खुश हो गए, शरणागत बच्छल भगवाना, क्योंकि जो शरणागत मतलब जो शरण में आया है, बच्छल मतलब होता है वात्सल प्रेम, भगवाना मतलब भगवान का इतना वात्सल प्रेम देखकर अपने जो शरण में आए लोग देखकर उसका भय हर लेंगे, उनको देख के बहुत खुशी हुआ, मतलब पिता के समान अब यहाँ पर भगवान श्री राम को समझ रहे हैं हनुमान जी। आगे देखिए क्या कहते हैं, अब दोहा 43 शुरू करते हैं, शरणागत कहूँ, अब भगवान श्री राम कहते हैं शरणागत कहूँ जे तजही, शरणागत कहूँ मतलब जो शरण में आता है, कहूँ मैं कह रहा हूँ, जे तजही जो त्याग देते हैं, मतलब जो व्यक्ति अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को त्याग देते हैं, निज अनहित अनुमान मतलब निज मतलब अपने, अनहित अनुमान अपना अनुमान सोच के कि मेरे हित में नहीं है, और वो जो शरण में आए लोगों को त्याग देते हैं, ते नर, तो ते मतलब वे नर, पावर क्षुद्र होते हैं, वो नर क्षुद्र होते हैं पाप में, और वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, तिन्ही बिलोकत हानि, तिन्ही मतलब उनको जो नर, उन प्रकार के नर को बिलोकत देखकर हानि आती है, मतलब कि जो भी नर अपने शरण में आए लोगों को अपने निज अनुमान करते हैं कि अनित हमारा करेगा और उसको त्याग देते हैं, ऐसे नर क्षुद्र होते हैं, ऐसे नर बहुत बड़ा पाप करते हैं, और इन नर को देखने से बहुत बड़ी हानि होती है, ऐसा भगवान श्री राम बोले। फिर कहते हैं कोटि विप्र, कोटि मतलब करोड़ों, विप्र मतलब ब्राह्मण, बद लागे जाहूँ मतलब करोड़ों ब्राह्मण का वध, लागे जाहूँ मतलब कि जिसने किया हो, आए शरण तजऊ न ताहूँ, और आए शरण मतलब मेरी शरण आता है, तजऊ मतलब त्याग नहीं ताहूँ, तब भी मैं उसको त्याग नहीं पाऊंगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई मेरी शरण आया है, तो चाहे वो कितना बड़ा, जब मैं करोड़ों ब्राह्मणों को मारा हो तब भी मैं उसको त्याग नहीं पाऊंगा, ऐसे बोले भगवान श्री राम। सन्मुख का मतलब होता है मेरे सामने, मतलब मेरे मुख के सामने को सन्मुख कहते हैं। सन्मुख होई जीव मोही जबही, तो मेरे मुख के सामने जब जीव कोई भी होगा, सन्मुख होई जीव मोही जबही मतलब जबही कोई जीव अगर मेरे मुख के सामने होगा, जन्म कोटि अघ नासही तबही, तो जन्म कोटि मतलब करोड़ों पाप, तो उसने जो भी जन्म करके करोड़ों पाप किए होंगे, नासही तबही वो भी उसके नाश हो जाएंगे, ऐसा भगवान श्री राम बोल रहे हैं। पापवंत मतलब पाप करने वाला, पापवंत कर मतलब पाप करने वाला जो पाप करता है, कर सहज स्वभाव मतलब कर मतलब का पाप करने वाले का एक सहज स्वभाव होता है। भजनू मोर तही भाव न काऊ मतलब भजनू मोर मतलब वो मेरा कहीं मतलब मेरा भजन करके मेरा कोई भाव नहीं पाता है। तो जो व्यक्ति जो पाप करने वाला होगा वो कभी मेरा भजन नहीं करेगा और मेरा भाव नहीं पाएगा। फिर आगे कहते हैं जौ पे दुष्ट हृदय सो होई, और जो भी दुष्ट हृदय से जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, और जो भी व्यक्ति इतना दुष्ट होगा हृदय से, मोरे सन्मुख आव की सोई, तो मेरे मुख के सामने आव की सोई आएगा नहीं, तो मेरे मुख के सामने वो कभी नहीं आएगा जो दुष्ट हृदय का व्यक्ति होगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, जो निर्मल जिसका मन है, जन व्यक्ति है,
सो मोही पावा, वही व्यक्ति मुझे पा पाएगा जिस व्यक्ति का निर्मल मन है। मोही कपट छल छिद्र न भावा, और मोही ऐसे पसंद नहीं लोग हैं जिनका कपट हो, छल हो, क्षुद्र लोग हो, मुझे ऐसे लोग नहीं भाते हैं। भेद लेन पठवा 10 सीसा, जैसा आप जैसा सुग्रीव तुम कह रहे हो कि भेद लेने मतलब लेने, पठवा मतलब भेजा गया है, पठवा भेजा गया है, 10 सीसा ने भेजा है, भेजा गया है मतलब विभीषण रावण द्वारा मेरा भेद लेने के लिए। तभई ना कछु भय हानि कपीसा, और तभई ना कछु ना कुछ भय हानि कपीसा, तभी भी कुछ भय नहीं होगा और ना ही कोई हानि होगी हे कपिराज सुग्रीव। ऐसा बोले यहाँ पर भगवान श्री राम सुग्रीव से। जग महु सखा निशाचर जेते, जग मतलब संसार, महु मतलब में, सखा हे मित्र, निशाचर राक्षस, जेते मतलब यहाँ जीत लेंगे। जितने जग में हे सखा जितने जग में हैं वो निशाचर वो जीत लेंगे। लक्ष्मण मतलब मेरे जो भ्राता लक्ष्मण हैं, हनई मतलब उनको मार डालेंगे। निमिष मतलब एक पल, महु तेते, महु मतलब मार डालेंगे एक पल में वो जितने भी यहाँ पर निशाचर हैं। तो मेरे अनुज लक्ष्मण में ये मतलब ये ताकत है कि एक क्षण में सब निशाचर को मार सकते हैं। तो इसलिए मैं क्यों डरूं, क्यों भय खाऊं। जो सभीत आवा सरनाई, जो मतलब जो, और सभीत मतलब जो बहुत भय में, आवा मतलब आया, शरनाई मतलब जो शरण में आया है, भय मतलब भयभीत होकर। राखियों ताही प्राण की नाई, राखियों मतलब उसको रखूंगा मैं, प्राण मतलब प्राण की नाई मतलब जैसे। तो जो मेरे शरण में आया है, तो जैसे मैं अपने प्राण का रखता हूँ वैसे मैं उसको भी शरण दूंगा अपने प्राण जैसे। उभय भांति ते ही आनू, अब वो कह रहे हैं उभय मतलब होता है दोनों पक्ष में निष्ठा रखने वाले, मतलब कि चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। भांति ते ही आनू मतलब चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, भांति मतलब जैसा भी हो ते ही आनू, उसको आने दीजिए। हंसी कहा कृपा निकेत, हंस के बोले कृपा निकेत मतलब कृपा के धाम, निकेत धाम होता है, तो कृपा के धाम बोले भगवान श्री राम, उसको आने दो, वो जैसा भी गलत है सही इसको आने दो मेरे पास। जय कृपाल कही कपि चले, तो बोले जय कृपाल जय कृपालु कहकर कपि चल पड़े। अंगद हनु समेत, अंगद और हनुमान चल पड़े विभीषण को लाने जहाँ पर उनको रोक के रखा था वानरों ने। सादर ते ही आगे करी वानर, सो सादर मतलब आदर से, ते ही आगे अपने आगे, करी वानर मतलब वानरों ने अपने आगे विभीषण कर दिया और उनके पीछे पीछे चल पड़े। चले जहाँ रघुपति करुणाकर, और चल पड़े जहाँ रघुपति करुणाकर मतलब जो रघुपति करुणा के धाम है वो उनके पास चल पड़े, उनको लेके भगवान श्री राम के पास लेके चल पड़े। दूर ही ते देखे दो भ्राता, जब विभीषण ने दूर से देखा, दूर मतलब दूर से देखा, दूर ही ते मतलब से, दूर से देखा, दो भ्राता मतलब दोनों भ्राता को देखा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा जब उन्होंने। नयनानंद, नयना मतलब नयनों को आनंद देने वाले और दान के दाता और दान के जो ईश्वर हैं उनको उसने दूर से देख लिया विभीषण ने कि वो बैठे हुए हैं वहां पर। बहुरी मतलब फिर राम छवि धाम बिलोकी, और फिर मतलब राम जी की छवि धाम, जो छवि के धाम है मतलब छवि के जो अंश हैं जिनमें छवि जिनकी बहुत सुंदर है। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, बहुरी मतलब फिर, राम मतलब भगवान श्री राम, छवि धाम छवि के धाम है जिनकी छवि अत्यंत प्यारी है, बिलोकी। और देखा विभीषण ने कि बहुरी राम छवि धाम बिलोकी मतलब फिर से भगवान श्री राम की उन्होंने छवि देखी दूर से, बिलोकी में देखी उसने। और रहु ठटकी मतलब रहु ठटकी मतलब वो ठिठक के रुक गए, एक टक मतलब बिना पलक झपकाए, एक टक पल रोकी, और एक पल की रुक गए बिल्कुल भगवान श्री राम की छवि देख के। ऐसा प्यारी छवि थी भगवान श्री राम की। वो तुलसीदास जी बताते हैं कि कैसा छवि थी यहाँ पर भगवान श्री राम की, और क्या देखा विभीषण ने। अब देखिए विभीषण ने क्या देखा। भुज उनकी जो भुजा थी, प्रलम्ब मतलब होता है लंबी और विशाल, तो प्रलम्ब मतलब लंबी और विशाल भुजा थी। कंजारुन लोचन,
कंजारुन मतलब होता है लाल कमल, लाल कमल लोचन के लेने वाला नेत्र, उनके नेत्र दे लाल कमल के समान थे। श्यामल गात, श्यामल मतलब उनका श्याम, गात मतलब शरीर था, श्याम वर्ण का शरीर था। और प्रणत मतलब शरणों को शरण देने वाले। भय मोचन, भय मोचन मतलब हरने वाले, और भय को हरने वाले भगवान श्री राम को दूर से देखा उन्होंने। सिंध कंध, सिंह मतलब शेर, कंध मतलब कंधा, शेर जैसा कंधा था। आयत उर सोहा, आयत मतलब विशाल, उर मतलब हृदय, सोहा मतलब उनका कंधा शेर जैसा था और हृदय विशाल था, सोहा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। आनन, आनन मतलब चेहरा, अमित मतलब होता है असीमित, और मदन मतलब कामदेव, मन मोहा, तो उनका चेहरा असीमित था और बिल्कुल कामदेव जैसा था, और जिसको दूर से दूर देखते ही आदमी का मन मोह जाए, मतलब खुश हो जाए उनको देख के, इतना प्यारा उनकी छवि थी। नयन नीर, अब छवि देखकर देखिए क्या हाल हुआ इनका, विभीषण का। नयन नीर, नयन मतलब आंखों से, नीर मतलब होता है आंखों से आंसू आ गए। पुलकित अति गाता, पुलकित मतलब रोमांच शरीर उत्पन्न हो गया। अति गाता, अति मतलब बहुत, गाता मतलब शरीर में, शरीर बहुत अधिक रोमांच उत्पन्न हो गया विभीषण जब देखा उन्होंने भगवान श्री राम की छवि। मन धरि धीर कही मृद बाता, और मन धरि मतलब धर लिया, और धीर मतलब उन्होंने अपना उतावलापन छुपा लिया, तो मन में जो उतावलापन था वो छुपा लिया। और कही मृद बाता, और बहुत उन्होंने प्रेम से बात कही। नाथ दशानन करमय भ्राता, मतलब नाथ, हे भगवान श्री राम, दशानन कर मैं भ्राता, कर मतलब का, दशानन का मैं भ्राता हूँ, मतलब दशानन का मैं भाई हूँ, रावण का मैं भाई हूँ। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, निश्चर वंश मतलब वंश, जन्म मेरा वंश मतलब मेरा जन्म हुआ है निश्चर वंश में। हे सुरत्राता, भगवान श्री राम को यहाँ पे सुरत्राता कहा गया है, मतलब जो देवताओं की रक्षा करने वाले। और फिर हम विभीषण कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा, मतलब चूंकि मेरा वंश मतलब जन्म हुआ है आपका निश्चर कुल में, इसलिए सहज पाप प्रिय तामस देहा, इसलिए जो मेरी तामस मतलब राक्षसी देह है, तामस मतलब राक्षसी देह है, वो पाप प्रिय है। जो मेरी राक्षसी देह है वो पाप प्रिय है। उसी प्रकार से जैसे जथा उलकही तम पर नेहा, जथा मतलब जैसे, उलकई मतलब उल्लू, तम मतलब अंधेरा, और नेहा मतलब प्रीत। तो जिस प्रकार से उल्लू जो होता है वो अंधेरे में खुश रहता है, उसी प्रकार से हम राक्षस हमेशा पाप करने में खुश होते हैं, ऐसा विभीषण बोले भगवान श्री राम से। और देखिए हम लोग आज 44वां दोहा खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री भगवान, जय श्री हनुमान।